इस सवेरे के समय के लिए। बीता हुआ दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, फिर से इस इतवार के दिन उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हम लोगों को उसके सामने लेके आया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस देश की इस महामारी के बीच में भी प्रभु हमें सुरक्षित रखकर अपना करुणा से वो संभाल रहा है। इसके लिए हम प्रभु की धन्यवाद करेंगे। आज रविवार है, परमेश्वर का आराधना का दिन है। इसके लिए हम लोग कोई भी चुप नहीं बैठने का, प्रभु का हम आराधना करके, गीत गा के, प्रभु की स्तुति करके, प्रार्थना करके, वचन ध्यान करके हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम लोग कुछ गीत गाएंगे, एक दो गीत गाएंगे, उसके बाद में छोटा सा वर्शिप होएगा, उसके बाद में प्रभु का वचन होएगा। हम ध्यान करके प्रभु के समूह में बैठेंगे। जरूर आप लोगों को प्रभु छुएगा। आप लोग कौन सा मकसद में बैठा है देखते हैं, उस मकसद को प्रभु आपको पूरा करके देगा। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं प्रभु का हालेलुया करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। ताली बजा के कोई भी खामोश नहीं बैठने का, सब ताली बजा के उत्साह के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। आमेन 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 आमेन। हो जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपने करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी है पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ये है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रभु का धन्यवाद। और एक गीत हम गाएंगे, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम सदा करके। हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा हम करके गीत गा के हम प्रभु की
महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करके हम गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाएंगे उत्साह के साथ। कितने लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसकी महिमा गा के गीत गाएंगे, प्रभु जरूर हमें आशीर्वाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आप लोग सब खुश है ना? आमीन। खुशी से रहो। प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा खुशी से रहो, आनंद में रो करके प्रभु का वचन है। गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। फिर भी तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा, फिर भी तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे डाले जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिले नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिले नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम जितना प्रभु की महिमा करेंगे उतना प्रभु हमें आशीर्वाद करेगा, हमें छुड़ाएगा। इसलिए थोड़े समय अभी ऐसे हम लोग थोड़ा वर्शिप करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना में प्रभु प्रिय होता है। जैसा पौल और शीला प्रभु की आराधना किया, उनका सारे बंधन टूट गया, जो बंद दरवाजे थे वो खुल गया। प्रभु ने उसकी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार किया।
प्रेज वो बंदे का पूरा परिवार उद्धार पा गया। क्यों? प्रभु को लोगों ने आराधना की। इसके लिए थोड़ा समय हम प्रभु की आराधना करके स्तुति करके उसकी हम महिमा करेंगे। प्रेज अल्लाह। सब आंखें बंद करके, प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ। प्रभु मुझे आप छुओ। प्रभु शायद आप तकलीफ में रहेंगे, बीमार में रहेंगे, परेशान में रहेंगे, व्याकुल में, क्लेश में रहेंगे। कोई भी स्थिति से रह के भी हम प्रभु की आराधना करने के समय पर प्रभु का जो पवित्र आत्मा में छुएगा, हमें वो रिहा करता है, छुटकारा देता है। प्रभु प्रभु परमेश्वर का आत्मा काम है, वहां छुटकारा करके प्रभु का वचन है। इसके लिए आंखें बंद करके, प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूँ। प्रभु मुझे तू स्वीकार कर। प्रभु प्रभु हालेलुया। मैं एक पापी हूँ। प्रभु प्रभु आप मुझ पे दया कर। प्रभु मुझ पे आप करुणा कर करके हम प्रभु के पास हमें हम समर्पण करेंगे। प्रभु हमें हालेलुया अपने पास लेकर वो अपने हाथों से हमें गले लगाकर वो हमें आशीर्वाद करने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आमेन। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। बोलो सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालते हैं वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालते हैं जैसा यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। यीशु कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालते हैं वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालते हैं वैसा यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। यीशु मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। हाथ ऊपर करके हालेलुया 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 हालेलुया
जैसे माता संभलती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, वैसा हमारा प्रभु हमें संभालेगा। अपने कारण वो घायल हुआ, अपने पापों को उसने उठा लिया, ताकि तुम्हें और हमें शांति देने के लिए, खुशी देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, एक अंतकाल का जीवन हमें देने के लिए प्रभु ने हमारे पूरे पापों को अपना क्रूस में उठा लिया, अपने ऊपर उठा लिया। उसके हम धन्यवाद करें। प्रभु, मैं एक पापी हूं प्रभु, आपने मुझ पर दया कर मेरे पाप को तो क्षमा कर प्रभु, मेरे पूरे तकलीफ को दूर कीजिए प्रभु करके एक बार मुंह करिए प्रभु की हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। अपने आप को सौंप देंगे। इस समय प्रभु का आशीर्वाद का समय है, आपका आशीर्वाद प्रभु जरूर करेगा। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक इस आराधना में पवित्र आत्मा हमारे बीच में था, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपके वचनों के द्वारा चलते हैं प्रभु। प्रभु, आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बात कीजिए। प्रभु के वचन में जान है, प्रभु के वचन में जीवन है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है प्रभु। प्रभु, आपका सामर्थ्य वचन आपके बच्चों को छूकर उनके जिंदगी में प्रभु चमत्कार करने के लिए हम आपके पास विनती करते हैं प्रभु। आंसुओं से प्रभु तेरे चरणों में बैठे हैं, तकलीफ से बैठे हैं प्रभु। प्रभु, मैं क्या करूं करके प्रभु ऐसे व्याकुल में बैठा हुआ हर एक व्यक्तियों को तेरे चरणों में रखते हैं। तेरे वचन उनके दिल में जाकर, मन में जाकर प्रभु उनसे बात कर उनको एक नया जिंदगी, नया आशीर्वाद देने के लिए हम आपके पास प्रार्थना करते हैं। आपने ऐसे किया, इसके लिए धन्यवाद, स्तुति, आदर, महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुना कबूल कर प्रभु, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जो मैथ्यू सुसमाचार 14वां अध्याय, मैथ्यू सुसमाचार 14वां अध्याय जो 22 से 32 तक हम पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। आमीन, हालेलुया। देखो, इधर एक वचन हमने पढ़ा मैथ्यू सुसमाचार का 14 अध्याय जो 22 से 23 से
22 से जो 32 वचन तक हमने पढ़ा, उसमें एक घटना यह है कि जब यीशु मसीह इस संसार में जो सेवा करते थे परमेश्वर का, तभी वो चेला के साथ हमेशा अपना सेवा करते थे। तो एक समय क्या हो गया, प्रभु ने बोला उनको, तुम लोग इस समुद्र को पार करके उस जगह में जाओ, मैं यहाँ थोड़े टाइम बैठ के मैं प्रार्थना करता हूँ करके। तो यीशु ने उनको, अपने 12 चेलाओं को उस नाव में बिठाकर उनको भेज दिया। ऐसे भेजने के बाद यीशु मसीह किनारे पे वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का नाम को महिमा हो। तो ऐसे रहने के समय पर वचन कहता है, वो नाव बीच समुद्र में जाते ही, वचन में लिखा है, उसके ऊपर हवा लग गया और तूफान आ गया। उस हवा और तूफान से नाव हिलने लगा, और हिलने लगे से क्या हो गया, जो चेले लोग सब बैठ के डरने लगे, अरे अभी आगे क्या होएगा, हम अभी मर जाएंगे क्या, इस समुद्र में डूब के हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी करके ऐसा वो सोच के वो लोग रात को समय ऐसा डर रहे थे। तो वचन कहता है, बीच रात में यीशु मसीह परमेश्वर जो जल में चल के गया। तो जल में चलते गए सब चेले लोग ने देखा, उनको देखते बोले लगे, अरे इस रात को इस जल में कौन चल के आते हैं। ऐसा उनके अंदर एक घबराहट हो गया, उनके अंदर डर आ गया। तो यीशु ने बोला, डरो मत, मैं हूं करके। देखो अच्छा ध्यान दो, आप इस वचन में अच्छा ध्यान दो। तो यीशु ने बोला, डरो मत, मैं आया हूं, मैं आया हूं करके, मैं हूं करके यीशु ने बोला। तो उसमें पतरस कहता है, प्रभु यदि आप है तो मुझे भी जल में चलने का अनुमति दे करके। प्रभु बोलता है, परमेश्वर बोलता है, ठीक है चलो चल के आ जाओ। तो वचन कहता है, पतरस जल में चलने के लिए नाव से उतरा। तो थोड़ा टाइम चला, थोड़ा दूर चला, चलने के बाद क्या हो गया, वचन कहता है, उसने हवा बहुत जोर से हवा लग रहा है, तूफान आया, उसको उसने देखा। उसको देखते ही वचन कहता है वो डूबने लगा। तो डूबने लगने के समय पर पतरस चिल्लाते हैं, प्रभु मुझे उद्धार कर। तो प्रभु ने क्या किया, हाथ पकड़कर उसको उठा लिया। हाथ पकड़ के उसको उठा के बोला, ए अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह किया। वचन कहता है, उसके बाद में वो लोग दोनों जन नाव में बैठ गए और नाव एकदम शांत हो गया। तो इसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ मैं पतरस के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। उसमें क्या है मालूम है क्या, प्रभु का नाम को महिमा हो। मतलब इसमें लिखा है, जैसे ही मसीह चल के आता है जल में, वो पतरस देखता है, बाकी के 11 चेले लोग कुछ भी नहीं बोलता है। पतरस हमेशा क्या है, कभी भी वो आगे बोलता है, और प्रभु का नाम का महिमा हो, और कभी भी वो प्रभु का नाम का महिमा आगे बोलकर आगे बढ़ता है। कभी भी कुछ भी है तो प्रभु से वो बात करता है, समझौता कर लेता है वो। तो इधर भी पतरस ऐसा ही क्या मालूम है क्या, पतरस प्रभु को बोलकर, प्रभु यदि आप पानी में चल के आना तो मुझे भी आप अनुमति दे करके। प्रभु बोलो ठीक है आप चलो करके। देखो अच्छा ध्यान दो। तो पतरस क्या मालूम है क्या, मसीह को देख के वो पानी में चला, लेकिन उसके बाद में वचन कहता है हवा जोर से लगा। जोर से लगने से वचन कहता है वो डर कर डूबने के समय पर प्रभु को बोलता है, प्रभु मुझे बचा करके। तो पहला वो डूबने का कारण क्या मालूम है क्या, वो डूबने का कारण क्या है, पहला चलन अच्छा चलता था वो, लेकिन बीच में वो डूबने का कारण क्या है, उसका नजर परमेश्वर से हट गया। परमेश्वर से हटने के बाद उसका नजर किस में गया, हवा में गया, तूफान में गया। उसके बाद वो डर गया। इसके लिए इस संसार में हम चलते हैं तो हमारा सफर हमेशा खतरा का सफर है। कभी क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। हमारे देश में देखो महामारी है, हर एक कोई देश में कुछ न कुछ हत्या से लोग मर जाते हैं, बारिश से मर जाते हैं, तूफान से मर जाते हैं। ऐसे बहुत स्थितियों में लोग चलते हैं,
लेकिन हम हमारे जिंदगी में बगैर डर का जिंदगी संसार में हम जीना चाहते हैं तो हमारा नजर हमेशा प्रभु के ऊपर रहने का। हम इधर उधर बाएं दाएं देखेगा, हमारे जिंदगी में डर आ जाएगा। तूफान तो लगते हैं, तूफान क्या कैसे कहता है, वो परेशान को कहता है। जिंदगी में परेशान आता है, तकलीफ आता है, मुसीबतें आता है, लेकिन उस मुसीबत के बीच में भी, तकलीफ के बीच में भी हमारा नजर सिर्फ प्रभु के ऊपर रहने का, हमारा नजर हम प्रभु से कभी भी हटाने का नहीं। जब हमारा नजर प्रभु से हटेगा, हमारी जिंदगी में डर पैदा हो जाएगा और हमारी जिंदगी में ये होएगा कि अभी प्रभु मैं डूब जाऊंगा करके ऐसे एक शंका हमारे अंदर आ जाएगा। प्रभु ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, वो तुम्हें डूबने के लिए हाथ नहीं पकड़ा है, तुम्हें नष्ट देने के लिए हाथ नहीं पकड़ा है। तुम इन संसार में आमी सूत्र अच्छे विजयी पाकर आशीर्वाद बन के जीने के लिए प्रभु ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तुम्हें डूबने के लिए प्रभु देगा नहीं, तुम नष्ट होने के लिए प्रभु देगा नहीं, लेकिन हमारा नजर हमेशा प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है 34वां संगीतम 34वां भजन संगीता 5वां वचन कहता है, जो कि प्रभु को देखता है उसका चेहरा प्रकाशित होता है, वो शर्मिंदा नहीं होता है। लेकिन जब हमारा नजर प्रभु से हटता है, हम शर्मिंदा हो जाते हैं। जब हम प्रभु से अलग होता है, हमारी जिंदगी में हार पाते हैं। जब हमारा प्रभु का रिश्ता कब कट हो जाता है, टूट जाता है, तभी हम लोग हमारी जिंदगी में नष्ट हो जाते हैं। हमारा रिलेशन हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। हमारा सौभाग्य प्रभु के साथ हमेशा रहना चाहिए। जैसे एदोम के बारे में प्रभु का सौभाग्य आदम एवा के साथ था। जब उनके एवा और आदम के साथ प्रभु का सौभाग्य अच्छा था, जब जब प्रभु आते थे, प्रभु उनसे बात करते थे, ए आदम तुम कहां है करके। लेकिन जिस दिन प्रभु का उनका जिस दिन उन्होंने पाप किया, गलत किया, तभी उनका रिलेशन प्रभु से टूट गया। वचन कहता है वो लोग उस बारी से वो लोग बाहर निकल गए। प्रभु का आशीर्वाद वो लोग उधर खो लिए। इसके लिए हमारे जिंदगी में हमेशा हमारा नजर प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। हम दाएं बाएं देखेंगे, इस संसार को देखेंगे, हमारी जिंदगी में डर आ जाएगा। हम सोचेंगे अरे मैं अभी गिर जाऊंगा क्या करके, मेरा जिंदगी इधर से खत्म हो गया करके हम लोग सोचेंगे। नहीं, प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। जो मैं वचन दिया है उस वचन को तेरे जिंदगी में पूरा करना तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। इसके लिए हमारे जिंदगी में हमेशा हमारा नजर प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। तभी हम इस संसार में हमारा आत्मिक का जिंदगी में जो कानान का सफर हम करते हैं, उस कानान के सफर में हम हमारे जिंदगी में विजय पाना चाहिए, तो प्रभु का राज्य को हम स्वतंत्र पाना चाहिए, तो हमारा नजर हमेशा प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। मत देखो दाएं बाएं मत देखो, परेशान को मत देखो। परेशान जब तक इस संसार में हम हैं तब तक हमें व्याकुल हैं, तब तक हमें बीमार हैं, तब तक हमें तकलीफ है। लेकिन उस तकलीफ के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में, वो कहता है इस संसार के अंतिम दिन तक मैं तेरे साथ रहूंगा। 1-2 दिन नहीं रहेगा, 5 साल 10 साल ऐसा नहीं, हमारा आखिरी श्वास तक, जब तक प्रभु का आगमन नहीं आता है तब तक कहता है इस संसार के अंतिम दिन तक मैं तेरे साथ रहूंगा। और अपने क्या चाहिए, बोलो और क्या चाहिए आपको? इतना महान परमेश्वर पृथ्वी और रात पृथ्वी को, पृथ्वी में जो है उस सब को बनाया, सृष्टि का परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, तो तुम डरने की क्या बात है? नजर हमारा नजर मसीह के पर रखो। हमारा चिंता परमेश्वर के पर डाल दो। वचन कहता है तुम्हारा चिंता मेरे पर डाल दो, मैं तुझे संभालूंगा। क्यों चिंता को तुम क्यों उठा के लेके जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हमारे चिंता में उठाने वाला परमेश्वर है, हमारे तकलीफ उठाना है परमेश्वर, उसके पास छोड़ देना। क्यों तुम चिंता उठाकर दिन भर रो के बैठते हैं? वचन कहता है तेरा चिंता सब मेरे ऊपर डाल दे। रखेंगे तो उठा लेंगे, डाल देने का, जैसा कचरे को डालते हैं ना, कचरे पेटी में कचरा डालेंगे तो जाके तुम उठाएंगे, फिर से नहीं उठाएंगे ना।
वैसे ही हमारे चिंता को सब डाल देने का, रखने का नहीं, रखेगा फिर से उठाए नहीं, डाल देने का। फिर वचन वही कहता है ना, डाल दो तुम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। डाल दो, प्रभु मेरा चिंता तो संभाल, मेरा चिंता प्रभु मैं तेरे साथ तेरे पास रखता हूं प्रभु। तो सब निकाल दे करके प्रभु के पास प्रार्थना करेगा, प्रभु जरूर हमें ऊंचा करेगा। तो वचन उसमें लिखा है, तो उसका नजर हट गया, इसके लिए वो डर गया। मसीह के ऊपर नजर उसने हटाया, इसके लिए डर गया। लेकिन उसमें बाद में वचन कहता है, वो जैसे ही डूबने जाने के समय पर प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु मुझे बचा के रखे। प्रभु ने तरस खाया उसके पर। प्रभु ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को उठाया, उठाकर उस नाव के ऊपर बिठाया उसको। तो इसमें क्या प्रभु का वचन छुपा है मालूम है क्या? जिस जगह में पतरस डूब रहा था, उसी जगह में प्रभु ने पतरस को उठा के खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस जगह में पतरस डूब रहा था, उस जगह में ही पतरस को उठा के उसने खड़ा किया। ऐसा ही हमारे जिंदगी में हम जिस जगह में शर्मिंदा हुआ है, उसी जगह में प्रभु तुम्हें प्रकाशित करेगा। जिस जगह में तुम नष्ट हुआ है, उसी जगह में प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करेगा। पहले क्या करते हैं, घर लेते हैं, बैठते हैं, थोड़ा कुछ तकलीफ बोलते थे, क्या बोलते हैं, मेरे घर अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घर के वजह, जिस दिन से मैं इस घर में आया तभी से मेरे को तकलीफ ही तकलीफ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं, जिधर भी जाओ प्रभु हमारे साथ में है। घर बदलने से हमारा तकलीफ नहीं दूर होता है, जगह बदलने से हमारा तकलीफ नहीं दूर होता है। हमारे मन को बदलना चाहिए, हमारे सोच विचार को बदलना चाहिए। हम प्रभु जिधर हम जाते हैं, प्रभु को बुलाना चाहिए, प्रभु इस घर में तू आ जा। प्रभु का वचन कहता है, जिस घर में प्रभु है उस घर में खुशी है, जिस घर में प्रभु है उस घर में उद्धार है। इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु का, जहां आप नष्ट हुए हैं उसी जगह में आपको प्रभु उठा के खड़ा करेगा। आप जगह छोड़ के भागो मत। इधर नष्ट हो गया, उधर जाएंगे तो तुम क्या करेगा, उधर भी ऐसे हो तो क्या करेगा। सगे क्या बोला मन में, सगे हो, यीशु क्या बोला सगे को, सगे जल्दी उतर, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। वचन क्या कहता है, सगे क्या किया, तुरंत उतर गए, यीशु को अपना घर में ले गया। तो यीशु घर में रहेगा तो अपने क्या तकलीफ है, अपना घर में रखो ना यीशु को। कितना सारी चीज रखते हैं, लेकिन मसीह को आपके घर में जगह नहीं है। कितना कीमती चीज है अपने घर में, लेकिन मसीह को जगह नहीं है। जब अपन अपने घर में मसीह को जगह देंगे, वहां श्राप नहीं होता है, वहां आशीर्वाद होता है। वहां अंधकार नहीं है, वहां उजाला होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस सत्य में हमने जाना एक वचन, पतरस चला, जल में चला, लेकिन नजर हटाया, इसके लिए डूब नहीं गया। लेकिन प्रभु ने उसको डूबने नहीं दिया, उसको उठा के खड़ा किया। इसके लिए हमारे जिंदगी में हमारे नजर हमेशा प्रभु के ऊपर होने में। और ये मत सोचो कि हम नष्ट हो जाए, नहीं, नष्ट नहीं होंगे। जिस जगह में तुम नष्ट हुए, जिस जगह में तुम शर्मिंदा हुए हैं, उसी जगह में प्रभु तुम्हें उठाकर तुम्हें वो क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु का वचन के नाम को महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा, उस वचन में लिखा है, वो लोग उस नाव में बैठने के बाद एकदम शांत हो गया। देखो, जब तक अपना नाव में मसीह नहीं बैठता है ना, शांत नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो वचन ऐसे लिखा है, जब नाव में बैठ गया, उधर हवा भी नहीं, तूफान भी नहीं। मसीह नाव में बैठने के बाद वचन ऐसे ही कहता है, 32 वचन ऐसे ही कहता है, वो लोग नाव में बैठने के बाद हवा क्या हो गया, एकदम शांत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जब हमारे जिंदगी में आते हैं, बहुत शांति हमें देता है, बहुत खुशी देता है। संसार देने वाला शांति नहीं, मेरा शांति में तुम्हें जिंदा करके प्रभु ने रखे है। इसके लिए हम पहली बात यह है कि हमारा नजर हटाने के लिए प्रभु के ऊपर हमेशा रखने का। और दूसरी बात यह है कि
जहां हम नष्ट हुए हैं उसी जगह पे प्रभु तुमको उठ के खड़ा करेगा। और तीसरी बात यह है कि हमारे जिंदगी का नाव में प्रभु को हम बैठाएंगे, प्रभु के साथ चलेंगे। कुछ भी तूफान, कुछ भी तकलीफ आएगा तो वो हमें शांति देगा, वो हमें खुशी देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे आंखें बंद के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। सब आंखें बंद करके प्रभु आपने हमें दिया इस वचन रात को धन्यवाद करते हैं करके, प्रभु को धन्यवाद करके प्रभु के पास हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करो, अपने आंखें बंद करो। तो आज कौन सी स्थिति में आप लोग अपना नजर प्रभु के ऊपर रखो। आप डर गए हैं क्या? वचन कहता उसने नजर हटाया प्रभु से, वो डरने लगा, पानी में डूबने लगा, लेकिन प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। प्रभु ने अपने हाथ बढ़ाकर पतरस को उठा के खड़ा किया, उसको नाव में बिठाया। वैसे ही आपको भी प्रभु जिधर आप गिरे हैं उसी जगह में आपको प्रभु खड़ा करेगा। जिस जगह में आप नष्ट हो गए हैं उसी जगह में आपको आशीर्वाद करेगा। जिस जगह में आप शर्मिंदा हुए हैं उसी जगह में प्रभु आपको प्रकाशित करेगा। डरो मत, प्रभु के ऊपर आपका बोझ डालो, वो तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपने दिया इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं करके हम सब मिलकर प्रभु की धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया। हमें सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आमेन, हालेलुया। ग्लोरी, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। वैसे इस इतवार का दिन हम लोग आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपको वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन को सुने हुए हर व्यक्तियों को मैं आपके हाथ में रख के प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जैसा पतरस पानी में चल रहा था, नजर उसने अपने से हटाया, आपके ऊपर से नजर उसने हटाया, इसके लिए वो डूबने गया था प्रभु, लेकिन आपने उसको हाथ पकड़कर उसको फिर से खड़ा करके अपने नाव में आपने बिठाया प्रभु। हाँ प्रभु, इस संसार के जिंदगी में हम सफर करते हैं प्रभु, कानान की ओर हमारा सफर चल रहा है प्रभु। हमारा नजर हमेशा आपके साथ रहने दे प्रभु, हमारा नजर हमेशा आपके ऊपर रहने दे प्रभु। हम हमेशा हमारा नजर आपके ऊपर रखकर, हमारा नजर आपसे हम लोग कभी भी हटाना नहीं बगैर प्रभु, हम हमेशा आपको देख के चलने के लिए, आपके मार्ग में चलने के लिए, आपके सत्य में चलने के लिए प्रभु, आपके बच्चों को आप करुणा करने के लिए हम आपके पास प्रार्थना करते हैं प्रभु। पतरस डूब रहा था, लेकिन आपने उसको डूबने नहीं दिया, आपने हाथ बढ़ाकर उसको आपने खड़ा किया और नाव में उसको बिठा दिया प्रभु। ऐसे ही आप ये बच्चे लोग प्रभु जो वचन सुनेंगे उनके जिंदगी में किस बात में वो लोग डूब रहे हैं हम नहीं जानते प्रभु। कर्जा में डूबे हैं क्या प्रभु, नहीं तो कौन सा तो भी परेशान में लोग डूबा है क्या प्रभु। आप उनके हाथ उनके ऊपर बढ़ाओ प्रभु, उनका हाथ, आपका हाथ उनके ऊपर बढ़ाओ प्रभु। जैसे पतरस को आपने उठ के खड़ा करके नाव में बिठा, वैसा ही प्रभु जो आपके बच्चे लोग डूब रहे हैं, कर्जा में तकलीफ में डूब रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर आप अपना हाथ बढ़ाकर उनका उठ के खड़ा करके रखो प्रभु, उनको खड़ा करो प्रभु। हालेलुया। जिधर वो लोग नष्ट हुए हैं उधर वो लोग प्रभु आशीर्वाद पाने दे प्रभु। जिधर वो लोग शर्मिंदा हुए हैं कौन से जगह पर, उस जगह पर वो लोग आशीर्वाद पाने दे प्रभु। इस तरह का चमत्कार आप अपने बच्चों की जिंदगी में आप करने के लिए तेरे पास प्रार्थना करते हैं। कोई भी बच्चे लोग शर्मिंदा नहीं बनेगा प्रभु, कोई भी लोग विवर्त नहीं जानेगा प्रभु। हर एक जन को आप आशीर्वाद कीजिए प्रभु, आपको शांति उन्हें दे प्रभु, आपको खुशी उनको दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके बगैर कहाँ जाएंगे प्रभु। आप ही हमारा सर्वशक्तिमान, आप राजाओं का राजा है प्रभु, आपके पास सब कुछ है प्रभु। इसके लिए प्रभु आपके बच्चों को हम आपके हाथ में लेके प्रार्थना करते हैं, हर एक जन को आशीर्वाद करो,
तकलीफ, बीमारी, परेशान जो भी कुछ है सब उसके जिंदगी से दूर कीजिए। आपका प्यार उनके ऊपर बांटकर उन्हें उद्धार कीजिए। आपने ऐसे किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में जो प्रभु इस कोरोना का जो महामारी है उसमें से प्रभु हमारे देश को छुड़ा, प्रभु हमारे देश के जनताओं को छुड़ा, प्रभु उनको प्रभु सुरक्षा दे, उनको चंगाई दे प्रभु धन्यवाद करते हैं, उन्हें आशीर्वाद कर प्रभु, आपका नाम ऊंचा होने दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, स्तुति, आदर, महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुनो और कबूल कर प्रभु, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। सबको स्तुति हो, प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा, आमीन।